Welcome to your channel Option Traders Room. सो गाइस नमस्कार आप सभी का फिर से मेरी YouTube की एक नई वीडियो में। और लास्ट टाइम जैसे हमने जो लास्ट अपना पार्ट 3 बनाया था तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताई थी कि काम कैसे होता है और ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे में हम काम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमारा लास्ट में हमने क्लोजिंग करी थी F&O को लेके कि F&O में कैसे काम किया जाता है। तो हम इस आज के दिन हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे यहाँ पर ही मेंशन है कि हम F&O में काम कैसे कर सकते हैं। तो F&O क्या है? तो F&O बेसिकली लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन ये चीज़ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन इसको F&O बोलते हैं। तो आज जो हम इसके बारे में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी और इसमें काम कैसे किया जाता है वो भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा है। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब उसको प्रॉपर ओपन करके ब्रीफ करके बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जो भी अगर वीडियो को पूरा देखेगा तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानना चाहता है। तो अगर आपके पास टाइम ना हो और आप जल्दीबाजी में हो तो इस वीडियो को ना देखें, अभी बंद कर दें। जब आपको लगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी आपके पास टाइम है तो आप बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं आराम से। थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन इसमें मैं आपको लाइव ट्रेड कैसे लेना है और ये सारी चीज़ें, फ्यूचर के अंदर काम कैसे करना है, ऑप्शन के अंदर कैसे काम करना है, फ्यूचर है क्या, ऑप्शन है क्या, वो सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगा। और मैं अपनी हर वीडियो, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपनी हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जीरोधा का, जहाँ पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर ये F&O क्या है। तो F&O जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन है। कई लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया होगा, जो बहुत लोगों का पहले से ओपन होगा। तो हम आज डिस्कशन करेंगे सबसे पहले फ्यूचर्स पे। तो फ्यूचर्स क्या है? तो जैसे कि आपको पढ़ने में ही मालूम पड़ रहा है कि फ्यूचर, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कि आपको लगता है कि आपको भविष्य की प्रिडिक्शन करनी है, चीज न्यूज़ को देख के अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से, आस पास के माहौल को देख के, या किसी कंपनी की फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि इसका आगे क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, गिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी या इसकी वैल्यू घटेगी, बिजनेस सही कर रहा है कि खराब कर रहा है। तो आप फ्यूचर में इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में लॉन्ग भी आप सोच सकते हैं और इंट्राडे में भी सोच सकते हैं कि आज आपको इंट्राडे में काम करना है तो इंट्राडे में फ्यूचर में आज क्या लग रहा है। आज अभी अभी जैसे आप मार्केट ओपन हो चुकी है, 12 1 बज रहे हैं, अभी 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहेगी। तो क्या लग रहा है, क्या चांसेस लग रहे हैं? जैसे कि हम रिलायंस को ले लेते हैं, सपोज रिलायंस हो गया, रिलायंस। तो रिलायंस का हम ओपन कर लेते हैं, एक बार चार्ट भी ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी अपने को। चार्ट में भी आपको समझाता हूँ मैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस को हमने ले लिया कि रिलायंस, आपको क्या लग रहा है आज को देख के कि भाई आज आज का चार्ट बन रहा है, कैंडल्स बन रही हैं, नीचे, ऊपर, ऊपर, रेंज में काम कर रहा है, रेंज को तोड़ रहा है।
तो आप जब उसके चार्ट को देखते हैं रिलायंस के, तो आपको आज क्या लग रहा है कि आज इसमें क्या हो सकता है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा या नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। तो आप फ्यूचर, आपको फ्यूचर इसका क्या दिखाया था रिलायंस का। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जो फ्यूचर्स में काम करती हैं, इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन ओपन है। तो हम जैसे रिलायंस की बात करें तो इसके अंदर हमें नॉर्मल होता है कि आप एनालिसिस करके कि आप तो क्या लग रहा है कि आज क्या मूवमेंट आने वाली है, ऊपर की तरफ मूवमेंट रहेगी रिलायंस के अंदर कि नीचे की तरफ मूवमेंट रहेगी रिलायंस के अंदर। आपको चार्ट एनालिसिस करके कैंडल स्टिक पढ़कर क्या लग रहा है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कह रही है, तो उसके हिसाब से हमारे को उसके अंदर पोजीशन बनानी होती है फ्यूचर्स के अंदर। तो फ्यूचर्स को हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर नाम से मालूम पड़ रहा है कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, आपको उसकी प्रोडिक्शन लगानी है। उस हिसाब से आप कितनी एक्यूरेट प्रोडिक्शन लगाते हैं, कितनी अच्छी प्रोडिक्शन लगाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्यूचर में हम ऐसे काम करते हैं। फ्यूचर के अंदर मैं आपको एक मिनट एक रिलायंस के जैसे हम बात करें तो रिलायंस का ही हम लेके एक बार आपको दिखाते हैं। रिलायंस हम यहाँ पर टाइप करेंगे रिलायंस, तो रिलायंस सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ये आ गया रिलायंस। तो ये रिलायंस का जो NSE BSE में आपका कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो उसका नाम आ गया। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे रिलायंस फ्यूचर, ये FUT के नाम से आता है फ्यूचर, जो कईयों में पूरा लिख के आता है, कईयों में FUT लिख के आता है शॉर्ट में, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये फ्यूचर है। तो रिलायंस फ्यूचर, तो क्या है कि इसके अंदर आप देखेंगे हर महीने का फ्यूचर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हमारे को इसके अंदर मिलता है फ्यूचर के अंदर काम करने के लिए। क्या दिसंबर तक का, जैसा अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। ये तो आपका हो गया एक अक्टूबर, ये नवंबर और दिसंबर, 3 महीने हर उसके अंदर मिलते हैं फ्यूचर में काम करने के लिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार दिसंबर तक तो अभी मार्केट जो है, इसको पहले ऐड कर लेता हूँ मैं, अक्टूबर वाले को ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया, ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो जैसे आप देखेंगे कि 2323 फ्यूचर, और जो रिलायंस नॉर्मल रिलायंस किस पे कितने पे चल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। रिलायंस नॉर्मल जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं। जो नॉर्मल है, जो करंट इंडेक्स चल रहा है रिलायंस का, जो प्राइस चल रहा है 2315 रुपये चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2315 रुपये चल रहा है इसके अंदर करंट प्राइस रिलायंस का, और फ्यूचर का चल रहा है 2323। तो मतलब फ्यूचर जो है थोड़ा ऊपर चल रहा है, लोग उसका थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और महंगा चल रहा है, इससे लगभग 8 रुपये के आसपास का फर्क है। फ्यूचर थोड़ा महंगा है, मतलब रेट उसका प्राइस ज़्यादा चल रहा है अभी, तो लोग मतलब पॉजिटिव है इसको लेके कि हाँ ये ऊपर जाएगा, तो लोग इसको महंगा करके चल रहे हैं। और फ्यूचर ज़्यादातर क्या है कि थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहता है, लोगों का जो पोजीशन है अच्छी कंपनी के अंदर ऊपर की तरफ ही रहती है कि हाँ आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सब बड़ी कंपनीज हैं, रिलायबल कंपनीज हैं, आज से नहीं है मार्केटिंग के बहुत टाइम से हैं, तो सबको ये रहता है कि हाँ ये, क्योंकि लोग जैसे अक्टूबर का है तो अक्टूबर भी 25 दिन बचे हैं, अक्टूबर के अंदर 24 दिन बचे हैं, तो उसमें लगता है कि हाँ 25 एक दिन में ऊपर की तरफ मुंह आ ही जाएगा, काफ़ी नीचे टूट के आ चुका है, ऊपर जाएगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के रेट में फ़र्क है, तो सेम ऐसे ही होता है। इसको मैं डिलीट, नॉर्मल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर हमने सेलेक्ट किया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सर्च बार में जाना, रिलायंस लिखना, किसी का भी ले सकते हैं, जैसे आपको HDFC लगता है HDFC FUT फ्यूचर करेंगे तो ये सबका आ गया, HDFC MC का, HDFC बैंक का, किसका आपका फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि मैं बैंक का बैंक का अक्टूबर का ले लेता हूँ, ठीक है। अक्टूबर आपने ऐड कर लिया, तो अब यहाँ देखेंगे इसका रेट आ गया बैंक का, HDFC बैंक का फ्यूचर का 1542, जबकि इसका रेट अभी एक्चुअल में क्या चल रहा है HDFC का, यहाँ पर देखिए आप 1539 रुपये अभी इसका रेट चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जो अभी करंट में जो इसका रेट चल रहा है वो 1539 है, बट जो फ्यूचर के अंदर चल रहा है
वो 1542 चल रहा है, 1542। तो 3 रुपये ये महंगा यहाँ चल रहा है। तो इसमें फ्यूचर में हमारा क्या करना है, कुछ नहीं, आपने इसे टाइप किया, सेलेक्ट करके रख लिया, आपने चार्ट ओपन किया। इसके चार्ट लर्निंग का मैं अलग से एक मतलब एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग का है कि बेसिक्स मैं समझाना चाह रहा हूँ, बेसिक्स क्या है और इसमें हमारे को कैसे काम करना है। तो आप जैसे देखेंगे कि अब मेरे को यहाँ पे लगता है कि यार मैं चार्ट को देख रहा हूँ 5 मिनट के, अब मेरे को इसमें थोड़ा लॉन्ग लेके चलना है, फ्यूचर है, आज मैं इंटरडे में नहीं करना चाहता, इसको 4 दिन के लिए लेके चलना है। कोई अगर इंटरडे में काम करना चाहता है उसको इंटरडे के हिसाब से चार्ट को देखना है, तो 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की कैंडल में आप मैक्सिमम इंटरडे में तो 5-10-15 मिनट की कैंडल इनफ होती है। और आपको थोड़ा लंबा लेके चलना है तो आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1 दिन की चार्ट पे आपको देखना होता है। जैसे मेरे को इंटरडे भी आपको समझाने के लिए चलना है तो मैं नॉर्मल ही चार्ट देखूंगा, 5 मिनट कैसे देख रहा हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसका एक ये जो जोन है, ये वाला, इस सपोर्ट का जोन है, आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे सपोर्ट का जोन है। और यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर चुका है इसको, ठीक है। फिर यहाँ गैप अप ओपन हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर आके फिर नीचे विग बनाई है कि लंबी सी देख रहे होंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसके ऊपर ही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, ये कैंडल जो नई काम कर रही है, आप देख रहे होंगे कि ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज ही है ये, एक समझ सकते हो 2324 से लेकर 2330 तक की। बट फिर भी जैसे कि मेरे को आपका भी दिखाना है, मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि यार जो है ना, यहाँ थोड़ा फंसा रहेगा, क्योंकि एक ही, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 2 रेंज है। एक तो मैंने ये वाली आपको अभी दिखाई थी, ये वाली यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एक ये रेजिस्टेंस का एरिया भी है यहाँ तक ना, यहाँ तक एक रेजिस्टेंस का एरिया भी है इसके बीच में। तो अब ये इसके बीच में काम कर रहा है, ठीक है। ये नीचे आ रहा, हो सकता है ऐसा, तो इसको अगर तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ, अगर इसको तोड़ता है यहाँ पर तो ये नीचे की तरफ जाएगा, या फिर इसको निकालता है तो यहाँ तक थोड़ा सा मूव कर सकता है, यहाँ तक, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे को आपको दिखाना है, तो सिर्फ बाई करके फ्यूचर में हमारे को काम क्यों करना है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई फ्यूचर्स, ठीक है, कि फ्यूचर में काम क्यों करना है, वाई शुड वर्क इन फ्यूचर, ठीक है। ये क्वेश्चन निकल के आता है। तो फ्यूचर के अंदर हमारे को काम क्यों करना है, उसका रीजन इतना सा है कि अगर सपोज, फिर चार्ट पर हम आते हैं, सपोज जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, HDFC को, रिलायंस में हम बात कर रहे हैं। तो जो रिलायंस है, आप जैसे देख पा रहे हैं 2315 रुपये का जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल रेट चल रहा है 2315 का, 2316 जो नॉर्मल रेट चल रहा है रिलायंस का, अगर आप इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, जो नॉर्मल रेट चल रहा है 2300 कितना चल रहा है, 2316, ठीक है, 2316। अगर आप उसके 10 शेयर इसका एक बार लॉट साइज देख लेते हैं, पहले इसका लॉट साइज देख लेते हैं कितने का है। 250 का लॉट साइज है, सॉरी, ठीक है। 2316 का रेट चल रहा है,
2316 का रेट चल रहा है। अगर हम 250 शेयर खरीदने जाते हैं तो हमारे को उसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे बताइए। तेईस सौ सोलह मल्टीप्लाई 250, 5,89,000, 579,000, ठीक है। ये पेमेंट हमें आप लगानी पड़ेगी 250 शेयर लेने के लिए। लेकिन अगर हम फ्यूचर के अंदर इसको बाई करते हैं, रिलायंस को फ्यूचर के अंदर बाई करते हैं, तो ये 250 का जो लॉट है हमारे को कितने का पड़ेगा, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये मात्र 1,03,000, एक लॉट 250 का इंट्राडे में, ठीक है। 1,03,000 रुपए का ये लॉट हमारे को पड़ रहा है। अगर आप इसको ओवरनाइट भी लेके जा रहे हैं खरीद के आगे के लिए भी, तो भी आपको 1,03,020 रुपये ही देने हैं। इंट्राडे में भी अगर आपको खरीदना तो भी आपको 1,03,000 रुपये ही देने हैं 250 के लिए। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे हमारे को ये समझ में आता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे को एक्सचेंज या ब्रोकर ये सुविधा देता है कि आप 250 शेयर आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक नॉर्मल आदमी के लिए, और बड़े आदमी के लिए भी है कि बड़ा अमाउंट हो जाता है। रीजन, क्योंकि जो बड़ा है वो एक लॉट में काम नहीं करता है। एक लॉट या 2 लॉट या 3 लॉट या 4 लॉट लेके काम नहीं करता है। जो बिग प्लेयर है वो इतने से में काम नहीं करता है। 4 लॉट के लिए 20 लाख रुपए उसके पास नॉर्मली, उनको करोड़ों में काम करते हैं, तो कई 200 लॉट, 500, 1000 ऐसे लॉट लेके काम करते हैं। तो अब क्या है कि अगर वो जो बड़ा प्लेयर है उसको अगर 200 लॉट खरीदने हैं निफ्टी इसका रिलायंस के, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 लाख, जैसे कि हमने ऊपर वहां देखा था, एक लॉट लेने के लिए फ्यूचर में हमारे को 1,03,020 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि नॉर्मल 250 शेयर खरीदने के लिए हमारे को 5,89,000 अप्रॉक्सीमेट 5,80,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, 5,89,000 रुपये देने पड़ रहे हैं 250 शेयर लेने के लिए रिलायंस के। लेकिन वही फ्यूचर के अंदर हमारे को 5,80,000 ना देके 250 शेयर फ्यूचर के अंदर सिर्फ 1,03,020 रुपये मिल रहा है। तो लगभग आप देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस है। तो ये फर्क है फ्यूचर का, ठीक। पहला ही हो गया। तो अगर आप भी 2-3 लॉट बाई करना चाहते हैं तो 2 लॉट बाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, 3 लॉट बाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई 3 हो गया। तो 2-3 लाख रुपए में काम हो जाता है। लेकिन जो बड़ा प्लेयर, बोलोगे कि यार इसकी जरूरत क्या है, तो बड़े प्लेयर भी फ्यूचर्स में ही काम करते हैं मेजरली। रीजन बिंग कि उसको भी अगर सपोज करो किसी को 10,000 बड़े प्लेयर को 10,000 शेयर खरीदने हैं, ठीक है। ये 1 लाख, सॉरी 10,000 कह रहा हूँ, 1 लाख शेयर खरीदने हैं। उसके लिए उसको 2,316 रुपए के हिसाब से अगर पैसे देने हो तो समझ लो कितने मोटे पैसे देने पड़ेंगे। 2,316
2 3 4 5 23 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे उसको। 23 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे उसको 1 लाख शेयर खरीदने के लिए। लेकिन अगर वही प्लेयर ऑप्शन में खरीदता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? एक लॉट जो है 250 का है इसका, उसको अगर 1 लाख खरीदने हैं, शेयर खरीदना है, तो उसको 400 लॉट खरीदने पड़ेंगे। डिवाइड बाई 250, 1 लाख को डिवाइड बाई 250 से करेंगे क्योंकि एक लॉट 250 का है, डिवाइड बाई 250 से करेंगे तो 400 लॉट उसको खरीदने पड़ेंगे। 400 लॉट में उसका काम हो जाएगा। और उसके लिए इसको पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी? अगर 1030 का 1,03,020 का ही अगर रेट ले लेते हैं हम, तो उसके लिए उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी? उसके लिए उसको 4,12,08,000 देख रहे हो, जिसके लिए उसको 23 करोड़ रुपए देना पड़ रहा था, उसका सिर्फ 4 करोड़ में काम हो रहा है। 400 लॉट वो खरीद के 4 करोड़ में काम कर सकता है, जो कि वो 23 करोड़ में करता। ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर का, इसलिए वो लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं कि उनको पैसे कम देने होते हैं और लॉट शेयर ज़्यादा। अगर किसी को 23 करोड़ ही खर्च करने हैं कि नहीं 23 करोड़ में, तो 23 करोड़ रुपए मार्केट पे लगाने हैं। कोई अगर चाह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं, कोई बड़ा प्लेयर है कि नहीं यार मैं ना, मेरे पास 23 करोड़ रुपए पड़े हैं, 23 करोड़ पड़े हैं जी मेरे पास, मैं इससे पूरा का पूरा रिलायंस का खरीदना चाहता हूँ फ्यूचर। तो वो कितना, अब कितना खरीद सकता है? 23 करोड़ से कितना खरीद सकता है? गैस करिए। शायद आपने कैलकुलेशन करी होगी। तो 23 करोड़ से अगर वो परचेज करना चाहता है फ्यूचर में लॉट, तो वो लगभग 2232 लॉट। इसको हम डिवाइड करेंगे 1,03,020 से 23 करोड़ को, क्योंकि एक लॉट 1,03,020 का आ रहा है, तो इसको डिवाइड हम करेंगे 1,03,020 से, तो ये निकल के आ रहा है 2233। इतने लॉट वो परचेज कर सकता है। मतलब अगर हम इसको शेयर में काउंट करें, कितने शेयर्स के पास आते हैं, 2233, एक लॉट में कितना है? 250, तो लगभग वो 5,57,000 शेयर खरीद सकता है। बट यही 5,57,000 खरीदने के लिए उसको 23 करोड़, सॉरी, यही 5,57,000 खरीदने के लिए उसको, अगर नॉर्मल खरीदता है, अगर वो जिसका कि 2316 रुपये रेट चल रहा है, तो उसके लिए उसको सोचो कितने पैसे देने पड़ेंगे। 5 लाख शेयर खरीदने के लिए, 5,57,000 शेयर खरीदने के लिए जो नॉर्मल रेट 2316 चल रहा है, इससे अगर वो खरीदता है तो इसको लगभग 100, जो कैलकुलेटर में मैंने ओपन कर रखा है, लगभग 129 करोड़ रुपए लगेंगे, जो कि उसका काम सिर्फ 23 करोड़ में हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेयर, बिग प्लेयर, वो फ्यूचर्स में काम करते हैं क्योंकि वहाँ पैसा कम देना पड़ता है। तो हम इतने बड़ी बड़ी बात ना करके हम छोटा सा समझेंगे कि रिलायंस
₹2316 का रेट चल रहा है। अगर हमें 250 शेयर खरीदने हैं तो हमारे को देने पड़ रहे थे 2316 मल्टीप्लाई 250, 5,90,000 5,89,000 रुपये, ठीक है, जिसको 250 शेयर खरीदने थे। लेकिन वही अगर फ्यूचर के अंदर एक लॉट खरीदता है जो कि 250 का आता है, उसके लिए उसको सिर्फ 1,03,020 रुपये देने हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये फायदा है फ्यूचर का। मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि फ्यूचर में लोग काम क्यों करते हैं और फ्यूचर का क्या फायदा है। इसके अंदर आप सिर्फ प्रेडिक्शन करनी होती है, आपको चार्ट देखना होता है, आपको क्या लग रहा है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो जो चीज़ आपको महंगी मिलती है आप फ्यूचर के अंदर जाकर उसको सस्ती खरीद सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फ्यूचर्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम एक ट्रेड भी लेके आपको फ्यूचर के अंदर दिखा देते हैं कि कैसे लिया जाता है। जैसे कि मैंने रिलायंस का आपको टाइप किया, मैं दोबारा टाइप करके दिखा देता हूँ। आपको सर्च बार में कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलायंस लिखना है। रिलायंस कई जगह थोड़ा सा लिखते ही आता है, रिलायंस फ्यूचर, ठीक है। आपको देखना है कि अक्टूबर का लेना, नवंबर का लेना, दिसंबर, जितने पास का लोगे, ठीक है, उसमें वोलाटाइल वो ज़्यादा रहता है, उसके रेट थोड़े जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। और अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा करेगा और आगे चल के बहुत अच्छा काम करने वाला है, तो उसके हिसाब से आप उसको परचेज, आपको लगता है कि नहीं यार मैं अक्टूबर नहीं दिसंबर तक इसको रखता हूँ, दिसंबर तक बहुत ऊपर चला जाएगा, तो उसके हिसाब से आप मतलब 3 महीने का आपका ऑप्शन है। आपको क्या लगता है कितना लंबा व्यू लेके चलना चाहते हो, शॉर्ट व्यू लेके चलना चाहते हो तो अक्टूबर का खरीदें। 2, 4, 5, 10 दिन का व्यू है तो नॉर्मल खरीद के इसको इंट्राडे में ना खरीद के, जैसे मैं अभी इसका बाई करता हूँ इंट्राडे, ठीक है, मेरे को आज ही क्लोज करना है, मैं इंट्राडे में लूँगा। आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं पूरे महीने रखना चाहता हूँ या फिर 15 दिन रखना चाहता हूँ, तो आप ओवरनाइट इसको कर देंगे, ठीक है। मैं अभी इंट्राडे ही करना चाहता हूँ। तो अब इसमें एक चीज़ और आता है, क्या इसमें ना हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे रिलायंस, एक मिनट पहले टाइप करके इसको रख लेते हैं, रिलायंस फ्यूचर, अक्टूबर फ्यूचर ऐड कर लेंगे बोले। तो अब क्या है हमारे पास में ऑप्शन क्या होते हैं, एक तो होता है कि बाई करना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक, तो आप बाई करेंगे पहले, और बाद में जब मार्केट ऊपर चला जाएगा, सपोज आपका जो रेट है अभी चल रहा है 2322, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अभी ये रेट चल रहा है 2322, आपको लग रहा है नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 2335 तक जाएगा, तो आप करेंगे बाई, ठीक है, यहाँ पर करेंगे बाई, इसको करेंगे बाई, ठीक, और यहाँ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर करेंगे बाई, जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कर देंगे सेल, ठीक। आपको लगता है नहीं यार मार्केट ना यहाँ से नीचे जाएगा 2323 से, अभी है ना 2323 नहीं 2315 तक जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको सेल करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको बाई करना है, आपको लग रहा है नहीं सेल करेंगे, आप महंगा सेल करेंगे, 2323 रुपये का आप सेल कर देंगे, इस प्राइस पे आप इसको सेल कर देंगे कि यार 2323 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट नीचे जाएगी, ये 2320 2315 तक नीचे की तरफ जाएगी, तो आप इसको यहाँ सेल कर सकते हैं। और जब 2315 2310 2305 2320 जो भी आपको लगता है कि यहाँ तक जाएगी, और उस प्राइस पे आप, मेरे को लगता है कि नहीं यार ये ना 2315 तक मार्केट जाएगी, तो आप क्या है इसको यहाँ पर सेल करेंगे और नीचे आके बाई कर लेंगे, आपने पोजीशन से निकल जाएंगे। मतलब आपको लगता है अगर ऊपर जाएगी तो आप पहले बाई कर सकते हैं और बाद में सेल कर सकते हैं, अगर आपको लगता नहीं नीचे जाएगी तो आप पहले ही सेल कर सकते हैं, कि आपने कोई चीज़ पहले ही किसी को
महंगी बेच दी कि भाई आपके पास कोई आपने देखा कि यार ये कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये शेयर है सामान का, अब इसको ही लेते रिलायंस, यार 2325 रुपए का रेट अभी चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। तो किसी को कोई वहां पर, जैसे यहाँ पर बायर और सेलर हमेशा रहते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे बिड, ठीक है, यहाँ बिड लगी हुई है, ऑर्डर कितने ऑर्डर प्लेस हैं, किस क्वांटिटी में प्लेस हैं, ठीक है, ऑफर प्राइस क्या चल रहा है। तो ये बेचने वाले यहाँ पर हैं, खरीदने वाले यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पर खरीदने वाले भी हैं, यहाँ पर बेचने वाले भी हैं। तो आप इसको खरीदने की बजाय आप पहले ही बेच सकते हैं कि नहीं भाई 2323 रुपए का रेट चल रहा है, मैं आपको 2323 के रेट में बेचना चाहता हूँ। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से बेच सकते हैं, आप आपसे यहाँ पर कोई खरीद लेगा। ठीक, जब आपको लगे कि हाँ आपने क्या किया, उसको महंगा बेच दिया, ठीक है, 10 की चीज ली, इसमें समझते हैं इसको क्लियरिटी के साथ। सपोज इसके अंदर आपने 10 की चीज खरीद, 10 की चीज जब आपको बाई करना होगा, तो बाई में बेनिफिट कब होगा, बाई में बेनिफिट आपको होगा जब आप कोई चीज 10 की खरीदेंगे और 15 की बेचेंगे, तो 5 रुपए का आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, जब आप बाई करते हैं। बट सेल में बेनिफिट कब होगा, सेल साइड में, जब कोई चीज आपने 10 का पहले बेच दिया किसी कस्टमर को कि भाई ये 10 का है, आपको लेना है, उसने बोला हाँ मुझे लेना है, आपने उसको 10 का बेच दिया और ये 5 रुपए का हो गया, आपने फिर उससे खरीद लिया कि यार 5 रुपए का हो गया, तू बेचना चाहता है, हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, आप उसको खरीद लोगे, तो आपको यहाँ पर 5 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। मतलब फ्यूचर के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप बाई और सेल दोनों कर सकते हैं। अगर आपको पहले बाई करना है बाद में सेल करना है, ठीक है, पहले बाई करना है बाद में सेल करना है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, या फिर पहले सेल करना है बाद में बाई करना है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, दो चीजें हो गई। बट ये कब करना है बाई, आपको लग रहा है जब मार्केट की यार 10 की चीजें 15 की होने वाली है, तो उस टाइम हमें बाई करना है, जब 10 का बाई करना है और जब 15 का हो जाए तो इसको बेच देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार ये 15 की चीज है अभी, ये 10 की होने वाली है, तो आपको पहले ही महंगा बेच देना है, 15 रुपए का बेच देना है, जब 10 का हो जाएगा तो इसे खरीद लेना है। तो मतलब आपने महंगे में बेच दिया और सस्ते में खरीद लिया, ठीक है, तो आपको 5 रुपए का यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। तो होप आपको सारा एक क्लियर होगा। अब हम एक लाइव करके देख लेते हैं परचेज करके, ठीक है। तो जैसे कि हमने रिलायंस ओपन किया हुआ है, आप देखेंगे हम यहाँ पर एक लॉट बाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जैसे ये मार्केट दिखा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, आपको डिसाइड करना है कि आप बाई करना चाहते हो कि पहले सेल करना चाहते हो। बाई तो बाई तो हर किसी को पता है, सेल बहुत कम लोग करते हैं। तो हम सेल करेंगे एक, आपको इससे मालूम पड़ेगा कि हाँ क्या फ़र्क है। हमने कुछ बाई नहीं किया, आप पोजीशन देखेंगे जीरो है, आप पोजीशन देखिए, पोजीशन के अंदर मैं जाके दिखा रहा हूँ कुछ भी नहीं, अभी आज कुछ किया ही नहीं है। आपको समझाने के लिए आज मैं लाइव ही सारा वो करना चाहता था, तो आज मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं है, बल्कि मॉर्निंग से काफ़ी 2 अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई, और कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगी, पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पोजीशन में कुछ भी नहीं है। अब क्या है कि मैंने चार्ट देखा रिलायंस का, चार्ट में मैंने देखा, वैसे ही आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि यार मेरा 200 EMA मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ पर आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए, और इसके नियर अबाउट पहुंच चुका है ये, तो मैं इसमें बाई करता अभी।
लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बाई में क्या होता है, नॉर्मल आप चीज़ खरीद लेते हो, हर किसी को पता है कि चीज़ खरीदी, बेची और निकल गए, ठीक है। बट सेल बहुत कम लोग करते हैं, तो हम इसके अंदर सेल भी कर सकते हैं। जो पुराने हैं उन्हें तो सब पता है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है, न्यू कमर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको आइडिया ही नहीं कि कैसे काम होता है, मुझे भी आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में कि हम यार चीज़ को पहले भी बेच सकते हैं। मतलब एक टाइप से आप लगा लो कि पहले ही बयाना कर दिया किसी सामान का, इस टाइप से। तो हम इसमें क्या है कि सामान को पहले भी बेच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ खरीदना ही खरीदना है, कि कोई चीज़ खरीदनी है उसके बाद बेचनी है, नहीं, आप पहले भी बेच सकते हो, किसी को भी किसी रेट में बेच सकते हो। किसी रेट में मतलब जो उस करंट प्राइस चल रहा है उस रेट में उसको बेच सकते हो। अगर किसी को लेना है तो उस रेट में ले सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी 2320 रुपये का रेट चल रहा है, तो मैं आपको बाई ना करके सेल करके दिखाता हूँ, ताकि आपको दिखाई दे कि कैसे दिखाई देता है। हम एक लॉट 250 का लॉट है, 1,02,000 रुपये का सेल, क्योंकि रेट थोड़ा कम हुआ, पहले 1,03,000 का आ रहा था, अब 1,02,000 का हो गया, क्योंकि रेट थोड़ा नीचे हुआ। उस टाइम 2324 रुपये का कुछ चल रहा था, नहीं वो सॉरी वो हम इसके अंदर देख रहे थे, रिलायंस के अंदर, नॉर्मल के अंदर, ये फ्यूचर है। तो 1,02,000 रुपये का ये हमारे से एक लॉट बेचने के लिए मांग रहा है। अब मेरे को इंट्राडे में चाहिए, मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर रखा है, इसको मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। अभी रेट चल रहा है 2319 रुपये, ये मैंने कर दिया सेल। ये आप देखेंगे नोटिफिकेशन आ गई, रिलायंस सेल, रिलायंस अक्टूबर फ्यूचर इज कंप्लीटेड, 250 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट। फ्यूचर में एक लॉट जो है 250 का होता है, आप देखेंगे 250। आप कम करेंगे तो ये लेगा ही नहीं, 150 आप करेंगे तो ये लेगा ही नहीं, ठीक है। आप बेचना चाहेंगे तो ये मना कर देगा। देखो, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 250, मतलब 250 का लॉट है, तो या तो 250 या तो 500 या फिर 750, इस तरीके से लॉट में इसमें चलता है। तो एक लॉट में 250 आता है, उस हिसाब से आपको खरीदना बेचना होता है। तो हमने क्या किया, एक लॉट सेल कर दिया, ठीक। अब हम पोजीशन में जाकर देखेंगे, आप इसमें ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ आपको। हमने पहले कुछ बाई नहीं किया है, सेल किया है, 12/16 पे हमने पोजीशन सेल कर दी, 250 लॉट 1,319 रुपये 80 पैसे में। पोजीशन में जाकर देखेंगे क्या चल रहा है, 50 रुपये का लॉस, ठीक। क्योंकि अब रेट चल रहा है 2,319 रुपये 80 पैसे का हमने बेच दिया, सेल कर दिया। यहाँ पर देखेंगे आप, क्वांटिटी माइनस में दिखा रहा है, -250, -250, ठीक है, -250 आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये -250 मतलब कि माइनस में है, हमने सेल किया हुआ है, बाई नहीं किया। अगर बाई किया होता तो प्लस में दिखाता। तो यहाँ पर क्वांटिटी -250 दिखा रहा है, मतलब हमने सेल कर रखा है, 2,319 रुपये 80 पैसे का सेल कर रखा है। किसी को हमने चीज बेच दी, ठीक है। जैसे कि आपने कोई जमीन, आपने कोई घर लिया, 5 लाख रुपए का घर लिया, आपने किसी को बेच दिया कि भाई 5 लाख का यार ये खरीद ले, उसने खरीद लिया 5 लाख का, ठीक है, आपने बेच दिया उसको, उसका रेट हो गया 6 लाख अगले ही दिन, ठीक। आपको क्या हो गया, 1 लाख। आप बोलोगे यार मैंने ना गलत बेच दिया 5 लाख का, एक दिन रुक जाता ना 6 लाख का बिक जाता आराम से, तो मतलब आपको 1 लाख का लॉस हो गया। तो वही सेम सीन हो गया कि मैंने इसको 2,390 रुपये 2,319 रुपये 80 पैसे का बेच दिया, और इसका रेट 23। अब जो है ये जितना सस्ता होगा ना उतना मेरा प्रॉफिट होगा, जितना ये महंगा होगा उतना मेरे को लॉस होगा। अब जैसे कि 2,319 रुपये 80 पैसे का मैंने बेचा, 2,319 पैसे 75 पैसे का हो गया, मतलब मेरे को 0.25 पैसे का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये सस्ता हो गया 25 रुपये। अब मैंने क्योंकि कोई चीज़ महंगी बेची है, बेच दी पहले, सस्ती खरीदूंगा जब भी तो बेनिफिट होगा। तो अब मैंने कोई चीज़ अगर 2,319 रुपये 80 पैसे की बेची है,
तो 2315 रुपए की होगी या 14 रुपए की या 18 रुपए की, उससे कम की होगी। जब मैं उससे कम का उस किसी और से खरीदूंगा, मैंने 5 लाख का कोई सामान पहले बेच दिया, ठीक है, 5 लाख मेरे पास आ गए, अब मेरे को दोबारा इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर वो सामान मेरे को 4 लाख में मिल जाता है तो 1 लाख का बेनिफिट होगा ना मेरे को। अगर मैं 5 लाख का बेच दूं और फिर 5.5 का खरीदूं तो 50,000 का नुकसान हो जाएगा। आपने सस्ता बेच दिया और महंगा खरीद लिया तो आपने नुकसान का सौदा कर लिया। आपने महंगा बेच दिया और सस्ता खरीद लिया तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2390 रुपए का सेल कर दिया, सॉरी 2319 रुपये 80 पैसे, मतलब 2320 पकड़ लो, 2319 रुपये 80 पैसे का मैंने बेच दिया पहले ही। अब इसका रेट जो है 2320 रुपये हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है, 2320 रुपये 5 पैसे हो गया, रेट बढ़ गए इसके। तो यहाँ पर मेरे को नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे मैंने बेच दिया और रेट यहाँ पर महंगे हो रहे हैं। देखो आप देखिए 2319 रुपये 80 पैसे का मैंने बेचा, ठीक है, और 2320 रुपये 21 रुपये। आप देखो रेट जैसे इसके ऊपर जा रहे हैं, ये 2321 रुपये 50 पैसे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इसका रेट जैसे जैसे महंगा हो रहा है, हमारा लॉस यहाँ पर देखोगे आप बढ़ता जा रहा है, लॉस जो है, क्योंकि हमने चीज 2319 रुपए की बेच दी, अब वो हो गई 2320 रुपए की, मतलब हमने घाटे का सौदा कर लिया। हमने चीज सस्ती बेच दी, अब वो चीज महंगी हो गई, ठीक। अगर यही 2320 की 2315 2318 17 कम हो जाता इसका रेट तो हमारे को यहाँ पर प्रॉफिट होने लगता कि हमने चीज महंगी बेच दी और इसके रेट अब कम हो चुके हैं, अब हम खरीद लेंगे इसको। तो अब क्या है कि जैसे अब मैंने आपको समझा दिया कि हम इसको सेल डायरेक्टली कर सकते हैं बगैर खरीदे। हम पहले भी इसको क्या बोलते हैं बेच सकते हैं बगैर खरीदे। तो जब हम पहले खरीदते हैं चीज को, जब भी हम पहले खरीदते हैं तो उसको बाई करना होता है, बाद में सेल करना होता है। और जब हम किसी भी चीज को पहले सेल करते हैं तो पहले उसको सेल करना होता है, बाद में उसको बाई करना होता है। तो आप जैसे देखेंगे मैंने सेल किया था तो -250 यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, मतलब कि हमने सेल कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, ठीक। अब आप देखेंगे, देखिए चलो ये तो आपके सामने ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 162 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमने 2319 रुपये 80 पैसे का सामान खरीदा था, अब ये हो गया 2319 रुपये 15 पैसे का, मतलब सस्ता हो गया, ठीक। तो इसकी वजह से हमारे को फिर दोबारा रेट ऊपर हो गया। जब जैसे इसके नीचे रेट आने लगेगा वैसे हमें बेनिफिट होने लगेगा। तो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि हमने चीज महंगी अगर बेची है तो चीज सस्ती होगी तो हमारे को प्रॉफिट होगा, ठीक। वैसे ही इसके अंदर हम सेल कर सकते हैं। जब हम सेल करते हैं तो पोजीशन हमेशा माइनस में दिखाता है, -250। तो जब हम एग्जिट करेंगे यहाँ से तो कई जगह बाई दिखाता है। जैसे आपने सेल कर दिया है तो एग्जिट करने के लिए क्या करना होगा, बाई करना पड़ेगा, कि भाई हमने पहले सेल किया था अब हमें बाई करना है। जब आप बाई करते हो तो क्या करते हैं, सेल करते हैं, कि हमने कोई चीज़ खरीद ली है, ये हमने बाई कर रखा है, अब हमें सेल करना है इसको। चलो पोजीशन से निकलते हैं, चीज़ खरीद ली थी अब बाई करते हैं, बाई कर लिया था हमने, अब इसको सेल करना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले सेल किया था तो अब इसको हम बाई करेंगे, ठीक है। तो कई जगह सेल लिख के आता है, जैसा अब यहाँ पर एग्जिट है, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, ठीक है। आपको लॉस हो रहा है इसके अंदर, कोई बात नहीं, इसको तो हम रिकवर कर लेंगे, या समझाने के लिए छोटा मोटा लॉस तो लेना पड़ता है। अब हम इसमें से एग्जिट करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले बाई का, पहले हमने सेल किया था, अब यहाँ पर बाई का ऑप्शन आ रहा है। हमें इस पोजीशन से निकलना है तब हमारे को इसको बाई करना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसमें से हम 1 मिनट यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं रिलायंस का क्या कर रहा है।
पोजीशन 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 सपोर्ट लेके, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ 200 EMA से बाउंस कर सकता है, तो मैं यहाँ पर जैसे मूड में था कि पोजीशन जो है हम बाई साइड बनाएंगे, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा डिफरेंट नई चीज़ समझाने के लिए, जो बिगिनर्स है उनको समझाने के लिए मेरे को पोजीशन सेल साइड में बनानी पड़ी, ताकि आपको बता सकूं मैं कि सिर्फ बाई नहीं, हम पहले सेल भी कर सकते हैं चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे एग्जैक्ट 200 EMA से सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इतना टाइम नहीं है, हम इसको एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो बाद में रिकवर कर लेंगे हम, तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे पोजीशन से। ठीक है, इंट्राडे, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, मार्केट और लिमिट। ठीक है, मार्केट में क्या है, जो करंट में रेट चल रहा होगा ना मार्केट के अंदर, उस रेट पे निकल जाएगा, आपका सामान तुरंत बिक जाएगा। अगर आप लिमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ रेट खुद डालने पड़ेंगे कि आपको किस रेट में माल अपना, किस रेट में लॉट बेचना है। अगर सपोज आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ना 1319 में बेचना है, ठीक है, 2319 में बेचना है, तो आप यहाँ 2319 डाल के छोड़ देंगे, बाई कर देंगे, तो आपका ऑर्डर मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स में आप देखेंगे जाके यहाँ पे ओपन ऑर्डर, ये देख रहा ओपन ऑर्डर दिखा रहा है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि हमने एक रेट लगा दी 2300, अभी रेट चल रहा है 2321 रुपये का। ठीक है, हमने लगा रखा कि 2319 रुपये का आएगा तब बिक जाए, तो जैसे ये 2319 पे आएगा ये ऑटोमेटिक बिक जाएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बिकेगा, ऊपर जाता रहेगा, ये रुका रहेगा। तो लिमिट में ये आप, ये भी एक इसके अंदर है कि आप मार्केट प्राइस में बेचना चाहते हो कि लिमिट लगा के बेचना चाहते हो, कि नहीं इस रेट पे आएगा तो बिकना चाहिए, तो आप ये लगा के छोड़ सकते हो, उसके बाद आप फ्री होके कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा आपको लॉस भी दे सकती है, हो सकता है रिलायंस यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर भाग जाए। ठीक, फ्यूचर यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर भाग जाए, 250 का लॉट है, एक आपको 5000 का लॉस हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम टाइम है आपको अपना मार्केट प्राइस पे निकल जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए लिमिट का। आप ज़्यादा कंफर्म हो या बिल्कुल आप लॉन्ग वो लेके चल रहे हो विजन एक स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको लिमिट पे लगा के छोड़ देना चाहिए कि हाँ मेरा ये टारगेट है, इतने पे आएगा तो ये बिक जाए, नहीं आए तो यहाँ से ऐसे लेके वो हट जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसे लिमिट का भी बता दिया, तो इसको मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इस रेट का तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट हमारे को पोजीशन से एग्जिट मारना है क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पोजीशन ली थी। तो ये तो हम अब देखेंगे यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो रुकने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, और जो मेरे को समझाना था मैंने आपको समझा ही दिया, तो हम यहाँ से एग्जिट मारेंगे इसको, पोजीशन को, ये हो गया एग्जिट। ओ आप देखेंगे 700 का लॉस हुआ हमारे को इसके अंदर, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी सपोर्ट लेके, जैसे कि मैं सोच रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ वही। अगर हम बाइंग साइड में बैठते तो हमें प्रॉफिट होता, सेल साइड में बैठे थे इसलिए हमारे को नुकसान हुआ, बट कोई नहीं, आपको समझाने के लिए छोटे मोटे लॉस अगर हो भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब छोटे मोटे लॉस नहीं तो रिकवर हो जाएंगे। यहाँ से आप देखें एग्जैक्ट यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ चला गया। अगर हमने यहाँ, जो कि मैं यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाना चाह रहा था और नहीं बना पाया, रीजन कि मैं आपको सेल के बारे में समझाना चाह रहा था, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन होते हैं, बाई का भी और सेल का भी। आप सीधा बाई भी कर सकते हैं और सीधा सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप फ्यूचर्स के बारे में आपको मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया है कि फ्यूचर में कैसे काम करना है। ठीक है, तो गाइज मेरे ख्याल से 1 मिनट
मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लगभग 50 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मेरे को ये था कि आज मैं पूरा का पूरा जो अपना सेशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मेरा मूड दोनों को कवर करने का था आज, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से आज हम सिर्फ आपको फ्यूचर ही समझा पाए, ठीक है। और ऑलमोस्ट 50 मिनट की ये वीडियो हो गई है, 50 मिनट की ये वीडियो हो गई है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, और एक एक घंटा टाइम निकाल के वीडियो देखना तो अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं। मॉर्निंग के टाइम पे आदमी अपने कामों में फंसा होता है, फुल डे कहीं ना कहीं फंसा होता है। जो फ्री है वो देख सकता है आराम से बैठ के, लेकिन बहुत आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। बट मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बोला कि अब जब ये वीडियो देखें तो तभी देखें जब आपके पास टाइम हो पूरा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ सकें, सीख सकें। सो गाइज, आज हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात कर पाए, टाइम वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इसलिए आज इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं क्लास को, ठीक है। अब हमारा एक जो है ऑप्शन रह गया है, ये वाला पार्ट रह गया ऑप्शन का, वो हम नेक्स्ट एक या दो दिन में हम उस टॉपिक को भी, ऑप्शन वाले को भी कवर करेंगे। तो फिलहाल फ्यूचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने कंपनी का रिलायंस का बताया था, वैसे हम निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, और भी कंपनी बहुत सारी, उनके फ्यूचर्स में हम काम कर सकते हैं। तो आज गाइज हमने फ्यूचर का टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है। कल परसों या एक दो दिन में जैसे मेरे को टाइम लगता है तो मैं ऑप्शंस पे भी आपको वीडियो रेडी करके दूंगा, ताकि आपको ऑप्शन का भी क्लियरिटी हो। ये जो है बहुत रिस्की होता है ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ करूंगा अपनी। तो अभी के लिए फ्यूचर्स आपको मैंने समझाया, तो जिसके समझ में नहीं आई वो दोबारा वीडियो स्टार्ट करके स्टार्टिंग से देख सकता है। और किसी को कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइप की, तो आप रिमार्क्स में, कमेंट में डाल के भेज सकते हैं। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश किया, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा आपके कमेंट के उसके ऊपर। आपका जैसे भी कमेंट होगा उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा मैं। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा का लिंक दे दिया है, जिसने भी अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और काम करना चाहता है तो अपना पहले डीमैट अकाउंट कर ले। ट्रेडिंग करना चाहता है अगर वो, तो डीमैट अकाउंट कर ले। जीरोधा का मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करें और अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं वहाँ से। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो ठीक है।